हमारी धरती पर लड़ा गया सबसे भयानक युद्ध साल 1914 का प्रथम विश्व युद्ध नहीं है, बल्कि आज से करीब 5000 साल पहले हमारे भारत देश में लड़ा गया था, जिसमें इंसान ही नहीं बल्कि देवताओं ने भी भाग लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध की, जिसे कई लोगों द्वारा बस एक मनगढ़ंत कहानी माना जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का यह सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लगभग आधी पृथ्वी के राजाओं ने भाग लिया था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में वैदिक संस्कृति और उसकी सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध को सबसे विनाशकारी युद्ध भी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत के युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे सबूतों को दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि महाभारत कोई काल्पनिक कहानी ना होकर एक असल का युद्ध था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी भाग लिया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इसी तरह के हिंदू इतिहास से जुड़े रहस्यों को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। इस दौरान भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे अत्यंत दानवीर और दयालु योद्धा तक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ और शकुनी के छल का अंत। धर्म और अधर्म की इस जंग में दोनों ही पक्ष के करीब 45 लाख योद्धाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, मगर जंग खत्म होते होते केवल 18 योद्धा ही शेष बचे थे। बाकी सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे इतिहास की यह सच्ची कहानी आज के जमाने में धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि अब कई महानुभवों का यह मानना है कि यह सब कहानियां बस मन बहलाने के लिए बनाई गई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को अपनी एक्सपेडिशन के दौरान मिले कई सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में आज से करीब 5000 साल पूर्व 3137 BCE में हुआ था। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यह युद्ध कुरुक्षेत्र में, जो आज की डेट में हरियाणा में मौजूद है, वहां पर लड़ा गया था। हिंदू धर्म के सबसे मशहूर और पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में इस युद्ध का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। यह ग्रंथ युद्ध भूमि में खड़े भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्ता को प्रस्तुत करता है। आइए अब मैं आपको महाभारत के उन सबूतों से वाकिफ कराता हूं जो आज के वैज्ञानिकों को मॉडर्न साइंस की मदद से मिले हैं। सबूत नंबर 1, तारों और नक्षत्रों की गवाही। दोस्तों, आपने घने अंधेरे की रात में आसमान में टिमटिमाते उन तारों को जरूर देखा होगा, जिनके बारे में अक्सर आपके नाना नानी आपको कई कहानियां सुनाते हैं। दरअसल दोस्तों, तारे किसी कैलेंडर की तरह काम करते हैं, इसलिए इनका उपयोग आदिमानव से लेकर आज तक होता रहा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर खुद ब खुद ये तारे महाभारत की सत्यता की गवाही दें, तो शायद यह बात आपके लिए चौंकाने वाली हो। मगर यह 100% सच है कि महाभारत में बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का विवरण है। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे ग्रंथ में एक नहीं बल्कि कई बार तारों और नक्षत्रों की दिशाओं और व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यह कुछ वैसा ही है जैसा हम आज की तारीख में डेट डालकर करते हैं। अगर आज कोई घटना होती है तो उस घटना के साथ एक तारीख जुड़ी होती है, और यही तारीख इस घटना को इतिहास में एक अलग स्थान प्रदान करती है। पुराने दौर में ठीक यही काम तारों और नक्षत्रों की दिशाओं के विवरण के साथ किया जाता था। उदाहरण के लिए, जिस दिन कर्ण की मौत हुई उस दिन धरती के आकाश में नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी थी, और यही चीज इस कहानी में एक मोड़ लाती है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और आप चाहें तो खुद भी इन सॉफ्टवेयर्स में किसी भी तारामंडल की पोजीशन डालकर यह चेक कर सकते हैं कि क्या कभी पास्ट में तारों की ऐसी फॉर्मेशन बनी भी थी या नहीं। अगर बनी थी तो उस दिन क्या तारीख थी। खैर, इन सब सिमुलेशन का इस्तेमाल करके महाभारत में वर्णित तारामंडल की पोजीशन को चेक किया गया तो वह पूरा टाइम फ्रेम असली निकला। यानी महाभारत का युद्ध जिस भी टाइम फ्रेम में क्लेम किया जाता है, वाकई वह उसी वक्त घटित हुआ था। ये एक साइंटिफिकली प्रूव फैक्ट है जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि आसमान में मौजूद तारों की गति जानकार वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि आज से 5000 साल पहले वो किस एंगल में थे। और जब सैम एंगल महाभारत के वर्णन में मिलता है तो उन सभी की बोलती बंद हो गई जिन्होंने इसे एक झूठी कहानी बताया था। लेकिन दोस्तों, अभी और भी कई सबूत दिखाने बाकी है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबूत नंबर 2,
जियोग्राफिकल एविडेंस। कहने को तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के एक छोटे से स्थान कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ा गया था, मगर इस पूरे युद्ध का जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ इस छोटे से इलाके में नहीं फैला था। महाभारत का युद्ध बहुत से ऐसे स्थानों को भी वर्णित करता है जो आज की आधुनिक भूगोल और पुरातन भूगोल से मेल खाती है। आसान शब्दों में, आज से करीब 5000 साल पहले हुई इस जंग में बहुत सी ऐसी जगहों का उल्लेख है जिनका वजूद हमें आज तक भी देखने को मिलता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में केवल कोई एक राज्य न होकर बहुत से राजा और रजवाड़े शामिल थे। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में बहुत से बाहरी सम्राट भी शामिल थे, फिर चाहे वह कौरवों की ओर खड़े भगदत्त जिनका ताल्लुक वर्तमान इराक से है, सुदक्षिण जिनका संबंध आधुनिक ईरान से है, मामा शकुनी जो पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में राज किया करते थे, कलिंगा जिनका साम्राज्य उड़ीसा में मौजूद था, और जयदत्त जिनका राज पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध और बलूचिस्तान में फैला था। ठीक इसी तरह इस कहानी के दूसरी तरफ है पांडवों की सेना, जिनमें पांचाल यानी कि उत्तर प्रदेश, मत्स्य यानी कि राजस्थान, मगध यानी बिहार, पांड्या यानी कि दक्षिण भारत और ऐसे ही बहुत से राज्य शामिल थे। यह लंबी चौड़ी भूगोल उस दौर में मौजूद साम्राज्यों के राजनीतिक संबंधों और युद्ध सहयोग के पैटर्न को स्पष्ट दर्शाती है। अगर हम इसे आधुनिक भूगोल और राजनीति से मैच करें तो हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, और यही वजह है कि स्टीव जॉब्स, रॉबर्ट ओपनहैमर, मार्क जुकरबर्ग और एल्फ्रेड फोर्ड जैसी रिनाउंड पर्सनैलिटीज ने भी हिंदू वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और हिंदू धर्म को एक सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। खैर, आइए अब आपको सबूतों की इस कड़ी के आखिरी एविडेंस से वाकिफ कराता हूं, जिसे नकारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सबूत नंबर 3, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड रिसर्च। दोस्तों, अब माइथोलॉजी शब्द का मतलब तो समझते होंगे। खैर, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत और झूठी कहानियां। पिछले कई दशकों से इस शब्द की आड़ लेकर हजारों बार सनातन संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों पर कई सवाल उठाए गए, उन्हें काल्पनिक और किंवदंती बताया गया, परंतु वास्तव में इन सभी दावों की कमर तब टूटी जब इन पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की टीम ने खोजबीन शुरू की। इस खोजबीन में उन्हें वहां पर बहुत से ऐसे प्रमाण मिले जिसने महाभारत के युद्ध की प्रामाणिकता पर एक खरी मुहर लगाई। उदाहरण के लिए, अगर इतिहास में इतनी बड़ी और भयानक जंग हुई थी तो उसमें इस्तेमाल होने वाले अस्त्रों और शस्त्रों का कोई न कोई सबूत तो बाकी होगा ही, कोई हथियार, कोई तीर या फिर कुछ ऐसा जो इस जंग की गवाही देता हो। इसी सोच को अपने दिमाग में रखकर वैज्ञानिकों ने खोजबीन शुरू कर दी। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम हिस्सों में बेहद मैसिव स्केल पर यह खोजबीन करने का प्रोग्राम चलाया, जिसमें बहुत सी बड़ी और छोटी जगहों की भी खुदाई की गई। इसके अंतर्गत इन जगहों पर मिलने वाले प्राचीन सबूतों को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया ने खुद अपनी लैबोरेटरी में एग्जामिन किया और उन्हें अपने इस एग्जामिनेशन के बाद कई चौंकाने वाले तथ्यों मिले। कुरुक्षेत्र में जहां यह युद्ध लड़ा गया था, वहां से वैज्ञानिकों ने लोहे के बने तीर और बाण बरामद किए। जब कार्बन आयु अंकन की तकनीक द्वारा इन तीरों की उम्र पता लगाई गई तो यह आज से करीब 4800 साल पुराने निकले, जो कहीं न कहीं महाभारत के डॉक्यूमेंट्री टाइम फ्रेम के बेहद नजदीक दिखाई दिए। खैर, ये 3 सबूत काफी हैं ये बताने के लिए कि महाभारत महज कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि वास्तविक हिंदू इतिहास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना और आपके महाभारत के बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे किसी नए दिन एक नई जानकारी के साथ।